ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सप हो जन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्रह्म कार मनोवृत्ति प्रवाहो अहम कृति विना संप्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यान नाभ्यास प्रकृशतः। जब अहंकार वृत्ति निरुद्ध होकर केवल ब्रह्माकार में चित्त की वृत्ति होकर रहती है, इसको समप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह अतिशय ध्यानाभ्यास से होती है। प्रशांत वृत्तिकम चितम परमानंदम कायम याकम असंग प्रज्ञात नमायम समाधि योगिनाम प्रिय है। जब चित्त की सभी वृत्तियां प्रशांत हो जाएगी, उसी अवस्था का नाम और समप्रज्ञात समाधि है। वह योगियों को प्रिय है। पहला वाक्य में जो बताया है, जब अहंकार वृत्ति निरुद्ध होकर, जो अहंकार का भाव है, जब वह निरुद्ध होकर केवल ब्रह्माकार में चित्त की वृत्ति होकर रहती है, अहंकार शून्य स्थिति में चला जाए। और जब चित्त ब्रह्मकार होकर के चित्त की वृत्ति होकर रहती है, अहंकार का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता है। इसको ही समय क्या होता है, प्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह अतिशय ध्यानाभ्यास से होती है। बड़ी तीव्र ध्यान अभ्यास से यह समय प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। जब चित्त की सभी वृत्तियां प्रशांत हो जाती है, सब वृत्ति, किसी प्रकार का कोई वृत्ति नहीं रहता है, सब शांत हो जाता है, उसी अवस्था का नाम अवश्यम प्रज्ञात समाधि है। वह योगियों को प्रिय है, अति प्रिय है। चित्त की सभी वृत्तियां जब प्रशांत हो जाए, कुछ वृत्ति रह जाएगा तो योगी सिद्धि प्राप्त कर पाने में बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिन है। एक मिस्र के एक भागवत भक्त गिरस्थ की झोपड़ी वन के समीप थी। मिस्र का ही एक भागवत भक्त थे, भगवान के भक्त थे, किसान। वह वन के निकट में उसकी झोपड़ी थी। दोनों जीव और एक कुत्ता
और एक सुग्गा और बैल। बैल से वह जो है सामान, साग सब्जी, अनाज लाद कर बैल पर जो है वह गाँव में बेचता था। उसी से वह जीविकोपार्जन करता था। और कुत्ता रात में जोगवारी करता था, कोई चोरू चक्का या गिदर मकुड़ाता था तो वह घाव करके जगाता था किसान को। और सवेरे जो है 4 बजे सवेरे वह सुग्गा ने कहता था किसान को, 4 बजे भोरे गृहस्थ को जगा देता था, कहता था उठो भगवान का भजन करो किसान जी, गृह स्वामी जी उठिए जागिए, सवेरे हो गया, भगवान का भजन कीजिए। एवं प्रकार से यही 3 प्राणी एक्स्ट्रा और वो दोनों जीव यही रहते थे एक झोपड़ी में। एक दिन संजोग हुआ कि सिंह ने, जंगल के किनारे में ही था, तो सिंह ने निकल करके बैलवा को खा लिया। कुतवा तो डर से सुटक गया, झोपड़ी के पीछे में जाकर छिप गया। सिंह के डर से जो है उसको सिंह ने, शेर ने जो है बैल को मार करके खा लिया। सवेरे जब देखा तो बैल का देखा कि हड्डी गुड्डी है। तो किसान ने उठा कहा कि जो भगवान करते हैं वो अच्छे करते हैं। अब भगवान जो करता है तो भाई अच्छे करता है। तो उसकी पत्नी ने सुना तो बड़ा मन में आश्चर्य हुआ कि देखिए अपना बैलवा जो कि रोजी रोटी का सहारा था वो मर गया। तो कहता है भगवान जो करता है अच्छे करता है। अच्छा क्या करता है, हमारा रोजी रोटी अब कैसे चलेगा। पत्नी तो कुछ नहीं बोली, स्वामी के डर से, पति के डर से। अब क्या हुआ, अब दूसरा दिन क्या हुआ, जो है सुगवा किसी तरह जो है पिंजरा से खुल कर करके भाग गया। सुगवा जब भाग गया तो कहा वो 4 बजे भोरे कौन उठाएगा। जब पिंजरा देखा खुला है, सुगवा नहीं है, किसान ने उठा के, जो भगवान करते हैं वो अच्छे करते हैं, भगवान अच्छा ही करते हैं, छोड़िए अब जो भाग गया तो भाग गया। उसकी पत्नी कहा सुगवा भाग गया, अब रात में दिन में भोरे पर जगाएगा कौन। अब तीसरा दिन क्या हुआ कि एक आदमी ने सूचना दिया कि भाई तुम्हारा जो कुतवा तो वहाँ देखें उधर जंगल में लोट पोट कर रहा था और मर गया, कोई जीव ने काट लिया होगा या कोई मार दिया होगा कोई। का जो भगवान अच्छा ही करते हैं, जो करते हैं भगवान अच्छा ही करते हैं, क्या कहें। तो उसके पत्नी को नहीं रहा गया, कहा कि देखिए बैलवा भी मारा गया, कुतवा भी मारा गया और जो है और ये सुगवा भी भाग गया, तीनों का तीनों ख़त्म हो गया। और बोलते हैं कि अच्छे करते हैं। अगर जो कि भगवान जो होना था तो ही गया था, अब रोना रो करके क्या करना। जो ईश्वर की जो मर्जी थी तो ही नहीं होगा जी। ये पूरा संसार का संचालन तो प्रकृति कर रही है, तो फिर जो है हम और आप क्या कर सकते हैं। जो भगवान कर रहे हैं वो प्रभु पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो हम आप अपना तर्क वितर्क दे कर करके अपने समय को नष्ट काहे करें। अपना भगवत भजन में समय बिताओ और किसी तरह जो है नमक रोटी का व्यवस्था करेंगे, कमाएंगे और क्या। जो है खाना पीना खा कर करके जो है सो गया। जब सवेरे जब उठा तो देखा कि उधर गांव में डाकू सब ने सभी को गोली मार दिया है, मार करके तलवार से भोग करके सबको मार दिया, सब चीज़ लूट करके भाग गया। तो तब उसकी पत्नी ने कहती है कि देखिए सबको गांव में मार दिया है, क्योंकि देखिए अभी हम ही दोनों खाली बचे हैं। इसलिए कुतवा जहाँ रहता, कुतवा बैल रहता तो जान लेता है कि इसमें भी आदमी है तो मार देता। देखा कि ये झोपड़ी में कोई नहीं है, अंधार है, कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए उसमें नहीं आया। जो सब डकैत में आकर करके पहाड़ पर से डकैत आया, सब गांव वाले को मार कर करके सभी संपत्ति भी ले करके चला गया। गाय भैंस बकरी सब खोल कर लूटपाट करके।
क्या देखे ना, तब ने जो भी कहते हैं भगवान अच्छे करते हैं। अगर कुतवा रहता, बैलवा रहता तो भी आता हम लोग को बैल लेने के लिए, कुतवा भव करके जगा देता, हम लोग इधर उधर करते तो जान लेता आदमी, हमको लोगों को मार भी देता। एवं प्रकार से कहता भगवान को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन किया, कहा कि जो भी भगवान करते हैं अच्छा। इसीलिए हम लोगों को बचना था, इसीलिए भगवान ने बचा दिया। सुनसान समझ कर करके बदमाश सब डकैत सब इधर हमारे पास नहीं आया, इसलिए उसका जान बच गया। और उससे पहले जो है वो तीनों जानवरों की मृत्यु का विधान करके दयामय प्रभु ने हम दोनों को जीवित बचा लिया। ईश्वर ने वो दोनों जो है तीनों जीव जंतु को, जानवरों को मृत्यु का विधान करके दया में प्रभु ने हम लोग दोनों को जान बचा लिया। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग क्षमम दहाभ्यम अहम, अर्थात मैं अपने भक्तों को योग क्षेम करता हूँ। महर्षि संत से भी मैं परमहंस जी की वाणी में भी दृष्टव्य है, जो एक इष्ट पर एक निष्ठ रहते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता है। जो एक इष्ट पर अपने जो एक इष्ट पर जब एक निष्ठ रहते हैं उनका कभी ईश्वर अनिष्ट नहीं होने देता है। इसलिए ईश्वर का भजन करने वाले को सदा रक्षा करते हैं भगवान। उनका सुख दुख सुरक्षा सब ईश्वर के हाथ में रहता है, ईश्वर करते हैं। इसलिए इस प्रकार जो है वह भगवान ईश्वर की लीला को समझ ली, तब उनकी पत्नी को भी विश्वास हो गया कि सही आप बोलते हैं। इसलिए हे देश के वासियों, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास भरोसा रखेंगे तो आपको अनिष्ट किसी प्रकार का नहीं होने देगा। और तो है इसलिए कहता है गुरु महाराज ने सभी दुखों का, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। ये दुनिया दिन चारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम एके हाथे, पकड़ी पकड़ी जीने घेरा रे। ये दुनिया बंदी गृह यम के, बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु से गुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तुम के पद, हर पीवे चोय में फेरा रे। जागृति जिंदा सतगुरु जगे में, सब जिनको करे जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी सह, जा पद को मही घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला। सभी दुख का जो है गुरु का कृपा रहेगा
सभी दुख का जो है आपका नष्ट हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। सुख मन सुमना ध्यान करने के लिए बता रहे। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा वही रही मिन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन के झीनो नाल से अमृत की धारा वही रही मिन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर गुरु सेव कर यति प्रीति कर गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही उस नाल कजीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता दो नैन सामद सुन मुख सूरी अग्रधर ले लही रही। सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा वही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर का शब्द अनाहत सार में मिल लहले सत पद को सही रही। सुख मन के जी नाल से अमृत की धारा वही रही। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित सही। गुरु भक्ति बिन कछु न वने में सकल संतन कही रही। सुख मन के जीना से अमृत की धारा वही रही। सुरति श्री सतगुरु महाराज। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होने देता है। मैं उपमा और देना चाहता हूँ, श्रवण करें। कबूतर और कबूतरी एक विशाल वृक्ष पर बैठे हुए थे। एक शिकारी ने उसको देख लिया और बाण अनुसंधान किया। उसी वक्त बाण निशाना साध कर करके उसको मारने के लिए तैयार हुआ। अब जो है शिकारी को बाण का अनुसंधान करते हुए कबूतर कबूतरी ने देख लिया। अब उड़ना चाह ही रहा था कि ऊपर देखा तो ऊपर चील मर रहा था। अब सोचा, मन में दोनों ने विचार किया कि अब ऊपर उठेंगे उड़ेंगे तो जो है चील ने झपट्टा मार के दोनों को जो है मार के खा लेगा, और नहीं उड़ेंगे तो जो है ये बाण से हम दोनों को मार लेगा शिकारी ने। अब तो दोनों ने मन में विचार किया, दोनों ने सलाह किया कि देखिए अब तो मृत्यु दोनों तरफ से मरण निश्चित है, इसलिए क्या करें, क्योंकि क्या अब जो है दोनों ने ईश्वर पर भरोसा रखी और अभी सभी ध्यान ईश्वर में लगा दीजिए। अब ईश्वर ही बचाएंगे। अब दूसरा पर विश्वास भरोसा रखना, अब बचने का कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए ईश्वर को ही पर भरोसा पर अब हम लोग का जान है। इसलिए ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। अपने समर्पण आत्मसमर्पण भाव से दोनों ने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास के साथ श्रद्धा युक्त और पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर का ध्यान दोनों करने लगे। जब ईश्वर का ध्यान करने लगे, ईश्वर को जो है विषय के परे, अब उसको माया मोह प्राण का मोह और नहीं मिलेगा हाँ मिलेगा किसी प्रकार का संशय नहीं रखा। अब तो मौत निश्चित हो गया, इसलिए ऐसे भी जो है मर जाएंगे ईश्वर का ही स्मरण करते हुए, जो कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। सभी चिंता को छोड़ कर करके ईश्वर का ध्यान करें और तब ईश्वर की कृपा हुई। ईश्वर की कृपा क्या हुई
कि सांप ने, विषधर सांप ने शिकारी को डंस कर दिया, और जैसे डंस किया शिकारी का बाण छूट गया। वह बाण सीधे जा कर के चील को लग गया, चील भी वहाँ से मर गया, मर करके गिर गया, और शिकारी भी सांप के विष के प्रभाव से गिर करके मर गया। शिकारी और चील दोनों का जो है मृत्यु प्राप्त कर लिया, और वह दोनों कबूतर कबूतरी का प्राण बच गया, बाल भी बाका नहीं हुआ ईश्वर की कृपा से। जब दोनों ने आँख खोला तो देखा कि शिकारी भी मरा पड़ा और चील भी मरा पड़ा। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया, कहा जो ईश्वर की भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास करके उनके शरण में जाते हैं, ईश्वर कभी अनिष्ट नहीं होने देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः हम लोगों को अगर यदि यह माया मोह विषय का सुख प्राप्त, ये सभी क्षण भंगुर सभी सुख का त्याग कर करके, इंद्रियातीत होकर के, ब्रह्म का सुख छोड़ कर करके, इंद्रिय सुख को त्याग करके इंद्रिया अतीत अगर यदि अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना में लग जाएं, सूरत शब्द योग ध्यान में लग जाएं, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि ये जीवात्मा का परम कल्याण हो जाए। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। अनादिकाल से संत महात्मा लोग कहते हुए आ रहे हैं। आप एक नहीं हजारों लाखों आप उदाहरण कहानी देखे होंगे जीवन में। यह लीला ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, ईश्वर में शरण में रहने वाले मनुष्य की किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। वह सुख और परम सुख प्राप्त करते हैं, लौकिक और अलौकिक दोनों सुख उसको प्राप्त हो जाता है। आप इसमें बहुत सारे उदाहरण, जैसे द्रौपदी का भी उदाहरण लीजिए। जब तक उसको पांडव पर, भीष्म पितामह पर और सूरवीरों पर जब भरोसा विश्वास, ईश्वर मदद नहीं करे थे, जब वह सभी का विश्वास भरोसा छोड़ कर करके सभी चिंता त्याग कर ईश्वर पर जब भरोसा विश्वास किए, तब साड़ी बढ़ने लगा, वो सहता मिल गया। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखने वाले को कभी अनिष्ट, कभी अशुभ नहीं होता है। एक और लघु कथा के माध्यम से आप देशवासियों को यह उपदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर पर भरोसा पूर्ण विश्वास रखने वाले को कभी किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने देते ईश्वर। आप एक उदाहरण देता हूँ। एक भोले भाले सज्जन युवा अवस्था का युवक थे, 16-17 वर्ष का। उसका माँ बाप सब मर गए, कोई न था, अकेले था। जो 2 बीघा जमीन था और 1 घर। वो सत्संग भजन जाया करते थे सुनने के लिए, कोई था ही नहीं तो क्या करें। कोई दूसरा तीसरे ने, कोई किसी के यहाँ बैठता था, कोई किसी काम कर देता था और खिला देता था। सत्संग भजन सुनता था, पीता था। सत्संग भजन सुन करके उनके मन में ईश्वर के प्रति जो है आस्था जागृत हो गया, श्रद्धा हो गई, और वह बोलने लगा अबोध बच्चे की भांति, ईश्वर से जो भक्त दर्शन हमको करा देगा, ईश्वर से जो मुलाकात करा देगा, भेंट करा देगा, वो जो कहेगा वह करने के लिए, जान भी कहेगा तो जान भी हम दे देंगे। तो एक छहार पंडित जी, बड़ा आडंबर और छलकपटी, उसने उसके भांप लिया कि अब इसको जो है ठगना है। उसने बोला कि उसमें जो है ना, ईश्वर पर 1 लाख रुपया लगेगा खर्च। तो कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो 1 लाख रुपया व्यवस्था करके कहाँ, बस वो लकवा का ठिकाना में व्यवस्था करके आते हैं। वो आया 100 सेठ के यहाँ गया, अपने गांव में जो सेठ था तो बड़ा धृतवाद चालाक था।
कहा सेठ जी हम अपना मकान और घर बेचेंगे 1 लाख रुपया में, और वो 4 लाख का चीज़ था। तो सेठ ने कहा हाँ ठीक है, किस लिए बेचेगा? क्योंकि हम जो है ना महात्मा जी को कहा है कि विश्व का भेंट करने में 1 लाख रुपया खर्चा है। महात्मा जी मन में सोचा ये हाँ पागल है, बुढ़बा आदमी है। क्योंकि ठीक है इसको भी तो है नफ़ा लगा कि 4 लाख का चीज़ है, घर और ज़मीन सब करके चलो लिखो, बस क्या भला कर दिया, जगह 1 लाख रुपया उसको दे दिया। उस समय सोने का सिक्का दिया था, तो पोटरी हो गया, 1 पोटरी जो है। कहा ठीक है, लेकर के पंडित जी के पास में घर पर आया। कहा पंडित जी हम 1 लाख रुपया लेकर के आ गए, चलिए भगवान से भेंट कर। तो पंडित जी ने कहा मन में सोचा बहुत ठीक है, ये बूढ़ बकवा को धूर पढ़ाएंगे। मन में विचार किया चलो अब षड्यंत्र करें, चलो तब उठाओ पोटरी, पैसा लायक लिखा देखिए ना पोटरी में पैसा। कहा ठीक है उठाओ, पोटरी उठाया। पंडित जी आगे चलने लगे, जंगल की ओर ले गया। कर जंगल में देखा कि बहुत बड़ा कुआं था। कहा कि कुआं देख कर करके पंडित जी ने कहा विचार मन में कर लिया षड्यंत्र, मने में षड्यंत्र कर लिया। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा होगा ईश्वर उसी का उसको फल मिलता है। तो क्या क्या कि ठीक है इसी में ईश्वर है। वो छुट पंडित ने कहा इसी की कुएं में ईश्वर है, हम तो भेंट करवे किए हैं, कूद जाओ, रुपया यहाँ धरो, धन यहाँ धर लो, ऊपर में धर दिया और कूद गया। पंडित जी के किसी भी बात पर जो है तर्क वितर्क कुछ नहीं कहा, उसको पूर्ण विश्वास उनका शब्दों में सही ईश्वर है। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई संशय नहीं, संदेह नहीं, कुछ नहीं रहा उनके मन में। वह तुरंत छलांग मार कर करके कुआं में कूद गया। वहाँ किया अब तो है, पंडित जी मन में सोचा कि कुआं में कूद करके मर जाएगा, हम इधर धन लेकर। बस जैसे वो कूदा जो भगवान उसको जो है वहाँ हाथे पर बचा लिया, हाथे हाथ का विषय के परे ही तो ईश्वर है। ईश्वर का तो है अब आना ही पड़ा। जैसे द्रौपदी के पुकार पर, महाभारत के द्रौपदी के पुकार पर चिरहरण के समय में भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, तब ईश्वर को तो यहाँ आना पड़ा। उनका काहे निर्विकार भाव हो गया, विषय के परे ही ईश्वर है। इसको लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध सब कुछ नहीं रहा। पंडित जी के शब्दों पर कहा है विश्वास है जिस पर जाकर सत्य सनेहु, अतः कर मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य सने रहता है, पत्थर में भगवान नहीं है, लेकिन उसका भाव जब पूर्ण रूपेण से उस पर जब टिक जाता है तो भगवान को उसमें प्रकट होना पड़ता है, आना पड़ता है। अब जैसे वो कुआं में कूदा, वो जवान, वो भक्त, तो भक्त के तो बस में है भगवान, भगवान उसको बचा लिए। और ये पंडित जी क्या किए, भगवान ने कुआं में ही वहाँ दर्शन दे दिया। कहा मांगो वरदान, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप इनका भेंट करना चाह रहे थे, वाह। और कुछ चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका जो है भेंट करने के लिए ही हम आए। हमको विश्वास हो गया कल्याण में कि भगवान है। तो वह जो है पंडित जी इधर क्या किया कि पंडित जी ने सभी जो है पोटरी लेकर के, धन का पोटरी लेकर के भागने लगा। भगवान जो सिपाही का रूप धारण करके उसको पकड़ करके लाया। भगवान ने इसको ऊपर किया कुआं के ऊपर और बोला कि देखिए तुम्हारा पंडित जी ने धन लेकर के भाग रहा था, इसको चलो कानून में केस कर दो, इसको सजा देंगे, इसको पकड़ करके तुम बोलो। क्योंकि नहीं इसको, ये हमारा गुरु है, छोड़ दीजिए, इसमें इसका कोई गलती नहीं है। इसको धन चाहिए, धन मिला, हमको ईश्वर चाहिए, ईश्वर मिला। जो इच्छा धरा ही मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इच्छा के अनुरूप फल मिलता है। यह धन के लिए ललायित था, धन मिला। हम ईश्वर के लिए ललायित थे, ईश्वर मिला। इसमें उसको सजा देने की क्या जरूरत है? हमारा गुरु है, इसी किसी कितने भी छल कपट इसी के माध्यम से तो ईश्वर हमको मिला, इसलिए हमारा गुरु है। इसलिए कहता है कभी कभी गुरु गुड़ रहता है, चेला चीनी हो जाता है। इसलिए यह मत सोचो कि गुरु का दुर्गुण काल कर करके उसी पर जो है ध्यान केंद्रित कर करके निंदा के चक्कर में, निंदा और प्रशंसा के चक्कर में फंस जाओ कि गुरुए हमारा खराब है तो हम क्या अच्छा हो सकेंगे। यह सबको चक्कर छोड़ो, सभी चक्कर से ऊपर विषय के अंतर्गत में सोचना बंद करो। विषय के पर ही ईश्वर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह पंडित जी को छोड़ दिया, चला गया और जो है यह ईश्वर भक्त हो गया।
परम भक्त हो गया श्री सद्गुरु महाराज। अब क्या हुआ, यह जीते जी सुखी और मरने के बाद भी सुखी, मोक्ष हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इंद्रियां अतीत ब्रह्म सुख को छोड़ दे, इंद्रियां अधीन के जो विषय में है सुख वो क्षणभंगुर है। इंद्रियां अतीत हो जाओ, इंद्रियां अतीत होकर बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी होकर करके अंतः साधना से ईश्वर की प्राप्ति है। विषय के परे उठ जाओ, विषय के अधीन में रहोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा, विषय के परे ही ईश्वर है। यह जुक्ति जानने के लिए आपको मन और अहंकार ईश्वरी पर नियंत्रण पाने के लिए आपका क्या करना चाहिए, सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। नहीं तो मन और अहंकार में विषय से विषय बड़ा बलवती होता है, विषय आपको नहीं छोड़ेगा, अन्य विषय आपको छोड़िएगा। काहे विषय में ये आपका जो है ना आदत हो गया आपका। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर हास क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। बैराग जुत अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो, भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया ध्यास सरलतर, करि करि सारस वद दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल। भव खंडन यारति निरमल, करिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।